हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6। तो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक था सुभाष चंद्र बोस। अगले सवाल की ओर आते हैं, 1815 में आयोजित कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा या दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगले सवाल पे आते हैं, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो वे थे लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। शेर अली अफरीदी नामक एक व्यक्ति था, इसने इसकी हत्या 8 फरवरी 1872 को कर देते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लात्सबस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा 17 नवंबर 1875 को यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना की जाती है। अगले सवाल पे आते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 को। अगले सवाल पे आते हैं, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गर्म दल एवं नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से बने? तो अच्छे संबंध बने थे लखनऊ समझौता से, जो 1916 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगले सवाल की ओर आते हैं, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था, और शारदा सदन एवं कृपा सदन को भी पंडित रमाबाई के द्वारा ही स्थापित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? तो ये हो गया था सूरत के सत्र में, जो इसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सूरत फूट हुआ था 1907 में, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अगले सवाल पे आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगले सवाल की ओर आते हैं, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था 15 जनवरी 1784 को। अगले सवाल पे आते हैं, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत का स्थापना किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो ये थी इंडियन एसोसिएशन, और इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना होता है 1876 में एस.एन. बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के सहयोग से। अगले सवाल पे आते हैं, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, और इसको स्थापित किया गया था 29 अक्टूबर 1870 को। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हुए थे? तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले सवाल पे आते हैं, वुड का डिस्पैच किसके बारे में संबंधित है? वुड का डिस्पैच जो है ये शिक्षा से संबंधित है, और यह 1854 में आया था।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया था? तो प्रथम प्रयास किया गया था 30 अप्रैल 1908 को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल की ओर आते हैं। वेदों की ओर लौटो, यह किसका कथन था? तो ये कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और वेद समाज का स्थापना होता है 7 अप्रैल 1875 में मुंबई में। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। और यह पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत कब होता है? तो इसकी शुरुआत होती है 17 अक्टूबर 1940 को। अगले सवाल पे आते हैं। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इसके द्वारा प्रयास किया गया था दम्भी ब्राह्मणों तथा अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। तो ये थे स्वराज पार्टी के। और स्वराज पार्टी का स्थापना होता है 1 जनवरी 1923 को। अगले सवाल की ओर आते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन शुरू हुआ था। तो कूका आंदोलन का शुरुआत हुआ था पश्चिमी पंजाब में। अगले सवाल पे आते हैं। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है सन्यासी विद्रोह का। और सन्यासी विद्रोह से संबंधित कौन सा उपन्यास है? तो आनंद मठ है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और सन्यासी विद्रोह जो चला था 1763 से 1800 तक चला था। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किए थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज को स्थापित किया गया था 24 सितंबर 1873 को। इसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसको स्थापित किया गया था 12 जून 1905 को। इसके बाद है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और इसको स्थापित किया गया था 1839 में। अगले सवाल की ओर आते हैं। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो आया था रिपन के कार्यकाल में आया था 1883 में। अगले सवाल की ओर आते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो था जॉर्ज बीटेट के द्वारा बनाया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। शांति निकेतन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो शांति निकेतन का जो निर्माण किया गया था यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था इलाहाबाद में। अगले सवाल पे आते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलग की स्थापना की थी तो 1914 में। अगले सवाल पे आते हैं। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं।
आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे। तो आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे हरिजन के जड़ तक। और आर्य समाज पूछा जाए कि किस टाइप का आंदोलन था, ये हिंदू सुधार आंदोलन था। अगले सवाल पे आते हैं, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ये आंदोलन था सत्यशोधक समाज, जो ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। इस तरह से दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6 समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।